बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के हवाले से। पिछली जो स्टेटमेंट्स हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया, इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया, इफ एल्स इफ को डिस्कस किया और अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ की। अच्छा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि आपने एक बाहर कंडीशन लगाई है और कंडीशन के अंदर आपने एक और कंडीशन लगाई। मतलब पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर पहली कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो एक और कंडीशन चेक करो। हालांकि इफ एल्स इफ में ये होता था कि पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक होती थी, पहली फॉल्स है तो दूसरी चेक होती थी। लेकिन यहां क्या है, पहली ट्रू है तो दूसरी चेक हो रही है। जब पहली ट्रू होने के बेस पर एक और कंडीशन टेस्ट हो और उसके चेक होने पर अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब नेस्ट घोंसले को कहते हैं ना, तो यानी उसके अंदर इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट यूज कर दी है। तो जब इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट यूज कर देंगे तो उसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। होता क्या है, आइए कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट वो बात कर रहा है वो कहता है यूजिंग इफ विद इन एन अदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। कितना प्यारा जुमला है कि यूजिंग एन इफ विद इन अनदर इफ, एक इफ के अंदर एक और इफ का इस्तेमाल करना नेस्टेड इफ कहलाता है। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल, इसको किसी भी लेवल तक किया जा सकता है। मतलब आपने एक नेस्टिंग एक इफ लगाई, उसके अंदर एक कंडीशन लगाई, उसके अंदर अगर ट्रू है जी ये कंडीशन चेक करो, अगर ये ट्रू है तो एक और चेक करो, अगर वो ट्रू है तो एक और चेक करो। होता है ना, ये खासतौर पर इंटरव्यू में ऐसे ही करते हैं लोग। जब किसी को जॉब पे रखना तो एक चेक किया, फिर दूसरा चेक किया, फिर तीसरा चेक किया, चेक करते 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 अगला बंदा कहता है चलो ना ही रखो यार, कैसी बात करते तुम लोग। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल, किसी भी लेवल तक इसको किया जा सकता है। द प्रोग्रामर में यूज एज मैनी एज इफ, यहां इफ से मुराद कंडीशंस हैं, ही वांट्स टू यूज विद इन एन अदर इफ बट दिस विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। कि आप जितनी मर्जी चाहें आप उसके अंदर कंडीशन यूज कर लें, और ऑब्वियसली जो यूज की जाती हैं ये कोई फ्री में तो कर नहीं रहे, उसके प्रोग्राम की बैक पे लॉजिक काम कर रही होती है। तो मतलब आप लॉजिक की कंसिडरेशन की बेस पर आप कंडीशन आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर आप जितनी मर्जी आप कर लें, कोई नहीं, इसमें कोई नेस्टिंग आप कर सकते हो। इफ के अंदर आप एक और इफ यूज कर लें, उसके अंदर एक और इफ यूज कर लें, लेकिन जैसे 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 आप ये बढ़ाते जाओगे, नेस्टिंग इंक्रीज करते जाओगे, तो इट वुड इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। मीन योर प्रोग्राम वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट ये हो क्या रहा है, तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता इतना। तो एनी हाउ ओवरऑल डिपेंड करता है प्रोग्राम की लॉजिक पर। द इनर इफ विल ओनली बी चेक्ड व्हेन आउटर इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर वाली चेक होगी, अगर बाहर वाली फॉल्स होगी तो अंदर वाली फॉल्स हो या ट्रू हो चेक होनी नहीं है। तो ये बात, एक पॉइंट तो ये याद रखना है। इफ कंडीशन ऑफ द आउटर इफ इज फॉल्स देन स्टेटमेंट आफ्टर द ब्लॉक ऑफ द नेस्टेड इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर वो फॉल्स होगी तो फिर वो उसकी पूरी जो ब्लॉक है, पूरी जो बॉडी थी इफ की बॉडी, ओवरऑल इफ की बॉडी, उसके बाद अगर कोई कंडीशन कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होगी वो स्टेटमेंट। अगर वो नहीं स्टेटमेंट तो फिर प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। इफ नो स्टेटमेंट्स आर देयर आफ्टर द ब्लॉक ऑफ द नेस्टेड इफ देन प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड, एंड हो जाएगा। सिंटैक्स इसका आप देख लीजिए थोड़ा सा, फिर फ्लो चार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंटैक्स में देखिए, यहाँ पे आपने इफ में कंडीशन लगानी है और लास्ट पे कोई सेमीकोलन नहीं है। ये इसकी बॉडी इफ है, यहां से स्टार्ट हो रही है और ये यहां पे एंड हो रही है, क्योंकि जो ये वाली बॉडी है ये इनर इफ की है, ठीक है। तो ये यहां से लेकर यहां तक है बॉडी ऑफ इफ। अब इस बॉडी के अंदर हमने एक और इफ, ये देखें, एक इफ यूज की और एक इफ हमने यहां फिर यूज कर ली। और एक बात याद रहे कि सीक्वेंस इफ और होती है, यानी अगर हम ये नेस्टिंग ना करें, इस तरह बॉडी के अंदर यूज ना करें, तो फिर वो कहलाएगी सीक्वेंस इफ। यानी इफ एक यूज की और उसके फौरन बाद एक इफ यूज कर ली। उसमें क्या होता है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरी को उसने चेक करना है, अगर ट्रू होगी तब भी उसने करना है, इन एनी केस उसने एग्जीक्यूट करना है उसको। लेकिन नेस्टिंग में ये होता है कि अगर पहली ट्रू होगी तो चेक करेगा, फॉल्स होगी तो चेक नहीं करेगा। तो यहां पे सीक्वेंशियल इफ नहीं है, ये नेस्टेड इफ है। तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर उसके बाद इसकी बॉडी में कंट्रोल आएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू हुई तो इसके अंदर जो इसकी बॉडी है, ये जो बॉडी है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये इनर इफ की बॉडी है।
इसके अंदर ये जो रिमार्क्स लिखे हुए हैं कि स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पर होंगी, लेकिन ये तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है। तो सिंपल ये है। और उसके बाद अगर ये कंडीशन ये ट्रू है तो फिर वो ये चेक करेगा, अब ये भी तो ट्रू और फॉल्स हो सकती है, अगर ये ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और उसके बाद यहां पे अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसको एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गई तो तब क्या होगा, हाँ ये फॉल्स होगी तो वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन इन स्टेटमेंट के बाद अगर यहां पर कोई स्टेटमेंट है, यानी इन दो ब्रैकेट के दरमियान यहां पे अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं है तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। ले जी, ये यही इसको फ्लो चार्ट यहाँ पे बताया गया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट। तो इस पे अगर आप देखें यहाँ पे ये पहली कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन 1, ये इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो स्टेटमेंट्स हैं उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये ही कंडीशन पहले वाली ही फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद यानी जो यहां पर स्टेटमेंट्स होनी है जो बिल्कुल बाहर है इफ की बॉडी से, उस वाली जो स्टेटमेंट्स को हम स्टेटमेंट 3 कह रहे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। ये था ओवरऑल एक शॉर्ट सा लेक्चर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लग गया होगा इस हवाले से। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।